ये जो जीवन का किताब है ना, इसका पहला और पन्ना जन्म और मृत्यु ठाकुर जी ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। जन्म हमारे हाथ में था नहीं, मौत हमारे हाथ में है नहीं, पर जन्म और मृत्यु के बीच के सारे जितने पेजेस हैं वो सब ब्लैंक छोड़ दिए ठाकुर जी, जब खाली छोड़ दी। तुम भरो इनको, या तो तुम अच्छाई से भरो या बुराई से भरो, पापों से भरो, पुण्यों से भरो, जो भरना उससे भरो। ठाकुर जी इसके बीच में बोलेंगे भी नहीं। तुम बुरा करो तो तुम्हें रोकेंगे नहीं, अच्छा करें तो वाह वाह करेंगे नहीं, करते रहो करते रहो। अब उस बीच के पन्नों को जो भरना है वो हमारा काम है। और ये कथा उन्हीं बीच के पन्नों में सुंदर अक्षर लिखने का काम करती है। हमको ज्यादा तो पता नहीं, पर इतना कह सकते कि जब भगवान के पास जाएंगे और चित्रगुप्त जी वो सब हिसाब किताब लेखा झोंका डायरी खोल के बैठेंगे, भगवान पूछेंगे बता इसने क्या बढ़िया काम किया, तो और तो जीवन का आप अपना जानते हो, हम अपना जानते हैं, पर इतनी गारंटी है कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में हे प्रभु इसने बैठ के आपकी कथा सुनी, ये इसने अच्छा काम किया, ये बताया जाएगा, ये लिखा जाएगा उसमें, ये अंकित किया जाएगा। तो उन पन्नों को भरना कैसे है, ये हम सबका कर्तव्य है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। भगवान ने कृपा करके हमारे जीवन में भक्ति आए, इसके लिए अपनी कथा भेजी। आज ही कहीं मैंने पढ़ा था कि भगवान ने कहा कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, एक है भक्ति और एक है माया, तू बता तुझे क्या चाहिए। भक्त से पूछा, जैसे डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर पूछता है कि इंजेक्शन चल जाएगा कि टेबलेट चलेगी, तो ठाकुर जी भी देने से पहले पूछ रहे हैं कि भक्ति की माया। तो भक्त ने पूछा कि प्रभु पहले डिफरेंस बताओ दोनों में क्या है। तो भगवान ने हंस के बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा अगर तुझे खुद नाचना है जिंदगी भर तो माया मांग ले, पर अगर तुझे मुझे नचाना है जिंदगी भर तो भक्ति मांग। माया से तू नाचेगा और भक्ति से मैं नाचूंगा। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ठाकुर जी भक्ति के सारे ही तो गोपियों के इशारे पे नाचे, भक्ति ना होती तो कौन भगवान को नचा सकता है, कहीं में ताकत। ठाकुर जी भक्ति के सहारे ब्रज में नाचे, गोपिन ने नचाए, राधा रानी ने, श्री किशोरी जी ने नचाए, ब्रजवासिन ने नचाए। तो भैया दोनों में से निर्णय हमें करना है। अगर खुद जीवन भर नाचना है, सूरदास जी कहते नाचो बहुत गोपाल अब में, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। जैसे एक नाट्यकार सुंदर आभूषण पहनता है, हार पहनता है, कान में कुंडल पहनता है, सूरदास जी कहते हम भी इस जगत के मंच पे कंठ विषय की माला पहन रखी है, सोने की चांदी की नहीं, विषयों की माला। विषयों की माला पहन करके मैं इस संसार रूपी रंगमंच पे नाच रहा हूं। तो हम नाचेंगे तो माया है, पर अगर प्रभु नाचेंगे तो वो भक्ति है। और इस कथा के माध्यम से हमें भगवान से यही मांगना है, हे ठाकुर जी हम तो बहुत नाच लिए, 84 लाख योनियों में नाच ही तो रहे, और कितना नचाओगे और कितना भगाओगे। अब हमारे जीवन में ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन में भक्ति महारानी का प्रवेश हो जाए। भक्ति महारानी आ जाएंगी तो सब काम बन जाएंगे। कल आपने भक्ति का चरित्र सुना था ना संक्षेप में। भक्ति आएगी तो हमारे जीवन के सारे सारे पर्दों को बदल देगी, हमारी पहचान बदल देगी। भक्ति आते ही हमारा भगवान के सामने रूप बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। भक्ति से ही हमारा भगवान के सामने सम्मान होगा। संसार में सम्मान पाना है तो क्या चाहिए? अच्छा नाम हो, पैसा बढ़िया हो, महंगा कपड़ा पहन के, ब्रांडेड कपड़ा पहन के आ जाओ, दुनिया खूब सम्मान करेगी, वाह वाह बड़े पैसा वाले हैं भैया, बड़े धनवान हैं, बड़े सेठ जी आए हैं। लेकिन भगवान के द्वार पर भगवान की शरण में जाओगे तो ना तो तुम्हारी ब्रांडों से पहचान होगी, ना तुम्हारे कपड़ों से पहचान होगी। भगवान के दरबार में, अच्छा संसार में वीआईपी अलग होते हैं, भगवान के पास वीआईपी अलग होते हैं। वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी, कहीं भी कोई आए बोलो वीआईपी आए, वीआईपी चल रहे, वीआईपी प्रोटोकॉल है। ठाकुर जी के दरबार में वीआईपी की फुल फॉर्म क्या है? ठाकुर जी के दरबार में वीआईपी की फुल फॉर्म है वैष्णव इज इंपॉर्टेंट पर्सन।
ठाकुर जी के लिए वैष्णव वीआईपी होता है, और कोई भगवान के लिए वीआईपी नहीं। तुम कितना भी रुतबा दिखा लो, कितना भी सम्मान, भगवान के सामने तो भैया तुम कितना भी सम्मान लेके जाओ, उनके सामने तो जीरो ही है। चाहे तुम दुनिया के सबसे बड़े राजा हो, लेकिन भगवान के सामने जाकर के तो जीरो ही है, क्योंकि ऐसे ब्रह्मांड तो उनके कदमों में हजारों घूमते, तो कोई रुतबा उनको काम नहीं आएगा। केवल काम आएगी भक्ति, काम आएगी। जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं वो सब भगवान के लिए वीआईपी है। नामदेव जी भगवान के लिए, श्री पांडुरंग भगवान के लिए वीआईपी है। चाहे लाखों की भीड़ आती, श्री पांडुरंग, श्री पंडरीनाथ में विठ्ठल भगवान उनको नहीं देखते कि कौन कौन आया है, उनकी नजरें बस यही तकती रहती, मेरा नामा आया कि नहीं आया, नामदेव आया कि नहीं आया। द्वारिकाधीश में चाहे हजारों की लाइन लगी हो, पर द्वारिकाधीश किसी को नहीं देखते थे, वो इंतजार करते थे मीराबाई कब आएगी, उनका दर्शन कब होगा। जगन्नाथपुरी में चाहे हजारों लाखों भक्त रोज आते हो, पर श्री जगन्नाथ भगवान बस दर्शन करते थे कि श्री महाप्रभु कब आएंगे। तो भैया वीआईपी बनना है ठाकुर जी के सामने, तो वैष्णवता लानी पड़ेगी। वैष्णवता आते ही भगवान की नजरों में हम वीआईपी बन जाएंगे। और भगवान के तो पास भीड़ की भी कमी नहीं है, बताओ। इतने भगवान के चाहने वाले, इतने भगवान को पाने वाले, लाइन लगी है। और आज से नहीं लगी, जब से दुनिया बनी है तब से भगवान के प्रेमी पागलों की कोई कमी नहीं है। कलयुग में भी कमी नहीं है, कलयुग में भी भगवान के बहुत प्रेमी, बहुत पागल हैं। ऐसे में अगर अलग बनना है, उनकी दृष्टि में आना है, वीआईपी बनना है, तो भक्ति देवी को हृदय में बसाना पड़ेगा। और भक्ति हृदय में कैसे आएगी? ठाकुर जी से मांग करना चाहिए। जितना हम भगवान से दुनिया मांगते ना, अगर उतना कभी भगवान से भगवान को मांग लिया होता, भगवान से उनकी भक्ति मांग ली होती, तो ठाकुर जी कब का कृपा कर देते। पर हम दुनिया तो मांगते, पर ठाकुर जी को नहीं मांगते। क्या मांगना है? एक बहुत प्यारी पंक्ति, ना हमें संसार का वैभव चाहिए, ना हमें कोई संसार का धन चाहिए, चाहिए तो केवल और केवल हे नाथ हमें आपकी कृपा चाहिए। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम धरती न धन फिर क्या चाहिए? चाहता हूँ। कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी एक कर्ण चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम जिस जिसको ठाकुर जी की कृपा चाहिए, मांगिए ठाकुर जी से। हे प्रभु, ये संसार के टॉफी चॉकलेट जैसे बच्चे को देख, जब बच्चा कोई बड़ी चीज मांग रहा हो तो माता पिता क्या करते हैं, उसको छोटी चीज में ललचा करके फंसा देते हैं कि इसका मन दूसरी जगह अटक जाए। बोले बेटा चॉकलेट ले ले, उसको चाहिए महंगी खिलौना, चाहिए महंगी गाड़ी, पर वो क्या क्या देते, ले चॉकलेट ले लो। चॉकलेट में बालक फंस जाता है बेचारा, छोटी चीज में फंस जाता, भूल जाता है। फिर वैसे ही ठाकुर जी को भक्त कह रहा, प्रभु ये छोटी मोटी टॉफी चॉकलेट फेंक के हमें मत बहका दो कि लो तुम्हें जॉब दिला दी, लो तुम्हें मनपसंद बहू दिला दी, लो तुम्हें मनपसंद नौकरी दिला दी। ये सब नहीं चाहिए, चाहिए तो आपकी कृपा।